हेलो बच्चों। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम माय चैनल। आज मैं फिर एक कहानी लेकर आई हूँ। जो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना। अब इंसान को ईश्वर ने बनाया है, उसमें वो कोई ना कोई कमी तो देते हैं ताकि इंसान भगवान को याद करता रहे। कहते हैं ना कि चाँद में भी दाग है। इसलिए मैं आज एक कहानी सास बहू की सुनाने जा रही हूँ आपको, जो कि आपको उम्मीद है अच्छी लगेगी। और आप ऐसे किसी को मतलब जैसे उसकी सास उसको ताना देती है, आप नहीं देंगी। ठीक है। मैं आपको एक कहानी, एक बहू थी, सास थी और बहू थी। तो बहू क्या है कि वो किचन में जाती है और चाय रखती है। चाय रख के ऊपर और आ जाती है अपने रूम में और मोबाइल देखने लग जाती हैं। इतने में क्या होता है कि चाय जो होती है ना, वो कड़ कड़ के मतलब उबल उबल के सूख जाती है। और वो जो पैन में रखती है वो जलने लगता है पैन, उसकी स्मेल उसकी सास को पहुंच जाती है। तो किचन के पास वो उधर रूम में बैठी होती है, उसको आ जाती है, लेकिन बहू को स्मेल नहीं आती। अब वो क्या करती है, उठ के जाती है, देखती है तो रसोई में पैन जला पड़ा है और गैस बंद कर देती है। चाय तो बनी नहीं, लेकिन पैन काला हुआ पड़ा है। फिर वो बहू के पास आती है तो उसको कहती है कि बहू, क्या बात है, तुम्हें चाय जल गई, चाय रख के तुम फ़ोन में मस्त हो गई, क्या तुम्हें चाय जलने की स्मेल नहीं आई? तुम्हारा नाक इतना छोटा है कि तुम्हें स्मेल का पता ही नहीं लगता। कहती, नहीं माँ जी, डोर बंद था इसलिए मुझे पता नहीं लगा, मेरे को स्मेल नहीं आई यहाँ पर। तो नहीं, तुम्हारी नाक छोटी है इसलिए तुम्हें नहीं समझ आती, नहीं किसी भी तरह की स्मेल का पता नहीं लगता। वो कहती है कि माता जी आप मुझे हर वक्त सासू माँ, मुझे हर वक्त आप मेरे छोटे नाक होने का ताना क्यों देती रहती हैं? कहती है, मैं ताना नहीं दे रही हूँ। कहती है, और क्या करती हो आप? हर बात में मेरी छोटी नाक को कहने लग जाते हो। चेहरा इतना बड़ा है लेकिन नाक इतनी छोटी है, जिसमें कि कुछ समझ ही नहीं आता, इसको खुशबू ही नहीं आती, कोई स्मेल ही नहीं आती। कुछ भी जल जाए घर में, कुछ भी हो जाए, इसको पता ही नहीं लगता। तो कहती है, नहीं माता जी आप ऐसे मत कहा करो, मैं दोबारा से चाय रख देती हूँ। कहती है, अब जलना, जाके उस बर्तन को भी धो, जला पड़ा है, और जाके मेरे को चाय बना के दे। फिर वो चाय बना के लाती है। इतने में उसकी सहेली भी आ जाती है सास की, और वो बैठ के तीनों चाय पी रही होती हैं। तो उसकी जो सास की सहेली होती है वो भी कहने लगती है कि बहू रानी, कि तुम्हारी सास बता रही थी कि आज चाय जल गई और तुम्हें खुशबू तक नहीं आई, उसकी पता ही नहीं लगा, स्मेल नहीं आई। अब तुम्हारा नाक इतना छोटा है, क्या तुम्हें पता भी नहीं लगता? वो कहती है, आप भी मुझे ताने दोगी मेरे नाक की? तो मैंने नाक को खुद थोड़ी बनाया है, या मैं इसको छोटा बड़ा तो नहीं कर सकती। जो ईश्वर ने मुझे दिया है मैं उसी में खुश हूँ, तो आपको क्यों परेशानी है मेरे नाक से? तो कहती है, तो बातों बातों में फिर वो बोलती है कि आजकल ना नोज़ रिंग बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं। बहू रानी बोलती है कि माता जी मैं नोज़ रिंग लूँगी एक, मुझे मैं भी डालूँगी नोज़ रिंग। तो उसकी सास की सहेली कहती है, इतना छोटा सा तो नाक है, ऊपर से नोज़ रिंग पहनेगी, सुनार के पास भी जाएगी तो वो भी हंसेगा तेरे ऊपर कि तू नोज़ रिंग, नाक में तो जगह नहीं है और नोज़ रिंग पहन रही है, इतना छोटा सा नाक है तेरा, अच्छी नहीं लगेगी, तू मत पहन। वो कहती, क्यों, मुझे हर चीज़ के लिए आप क्यों मेरी नाक का ताना देते हो? क्यों कहते हो कि नाक तेरी छोटी है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहनूंगी ज़रूर। हैं, वो फिर बहस करने लगती है। तो वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्ज़ी है, तुम करो। और फिर वो जो है कहती, हो सकता है कि मुझे अच्छी लगे, मेरे को मेरा नाक अच्छा लगे या मेरा चेहरा अच्छा लगे उसको नोज़ पिन को पहनकर, आप डालने से पहले ही मेरे को ताने देने लग जाती हो। तो फिर वो सोच के ना, मतलब सोचती है और बहुत परेशान सी हो जाती है। फिर वो कहती है, मैं कुछ ना कुछ करूँ इसका। फिर वो एक पार्लर में जाती है। पार्लर के पास कहती है कि मैडम जी ऐसे ऐसे मैंने आपको फ़ोन किया था, मैं चाहती हूँ कि मेरा नाक जो है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या? तो वो कहती हैं कि नहीं, हम ये काम नहीं करते, हम पार्लर के आपकी मेकअप वगैरह का काम करते हैं, कटिंग, हेयर कटिंग वगैरह का काम करते हैं। मगर वैसे मैं आपको एक सलाह दे देती हूँ कि मैंने किसी से सुना था कि नाक को अगर आप खींचते रहो तो वो नाक लंबी हो जाती है। आप इसको धीरे धीरे नाक को खींचो, रात में भी खींचो, दिन में भी खींचो, तो ये जैसे जैसे आप इसको खींचोगी तो थोड़ा फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। फिर वो घर आ जाती है। घर आके फिर वो अपने नाक को खींचने लगती है। जब देखती है नाक को अपना लगे, फिर वो उसका नाक बहुत लाल हो जाता है। अब लाल होता है तो स्वेलिंग आ जाती है।
फिर वो घर अंदर से कमरे से बाहर ही नहीं आती। फिर उसकी सासू माँ आती है, दरवाज़ा खटखटाती, क्या हुआ बहू, आज तू अंदर ही क्यों है, आज तू बाहर क्यों नहीं आ रही, चल काम पड़ा है, चल आजा बाहर। तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, देखती है तो सासू कहती है, ओए होए, तेरा नाक तो बहुत सूजा पड़ा है, इतना लाल हुआ पड़ा है, क्या हो गया, क्या किया है तूने नाक को। कहती, माँ जी, मुझे ऐसे ऐसे पार्लर वाले ने बोला था कि नाक खींचो तो लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, मैंने इसलिए नाक को खींचा, वो मेरी नाक बहुत लाल हो गई है। और कहती है, अब सारे तेरे को लाल नाक वाली चढ़ाएंगे। कहती है, आप तो पहले ही कह रही हो, मेरे को ताने दे रही हो नाक लाल नाक वाली। ये मैंने कोई जान के थोड़ी किया है, मैंने तो ये सोचा कि भी चलो मेरी नाक में कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, जो हर सब कोई मुझे ताना देता है। तो वो बेचारी नाक को खींच लगती है। तो उसकी सासू माँ कहती है, अच्छा कोई नहीं, अब तो चुप करके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दे थोड़ा टाइम। कहती, तो मैं क्या करूँ, सास से पूछती है, मैं क्या करूँ, अपने नाक को लंबा ना करूं, खींचूं नहीं तो और क्या करूं। तो वो कहती है, नहीं तो कुछ भी मत कर, अब अपने नाक को ऐसे रहने दे, थोड़ा छोड़ दे इसको, बिल्कुल हाथ मत लगा इसको, जो है धीरे धीरे ये अपने आप ठीक हो जाएगी। तो वो कहती है, सासू माँ कहती है, अच्छा अब तुझे बुरा लगता है ना बेटी, कोई बात नहीं, मैं अब तेरे को नाक के लिए नहीं चढ़ाऊँगी या नहीं तेरे को ताना मारूँगी। तो फिर वो सासू माँ भी समझ जाती है और बहू भी समझ जाती है कि चलो मेरी सासू माँ ने इतना तो मान लिया कि मैं तुझे ताना नहीं मारूँगी, हर वक्त मुझे अभी ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। फिर वो जो है बहुत मतलब सासू माँ का शुक्रिया अदा करती है और खुशी खुशी रहने लगती है। नाक छोटा हो या बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, किसी के लंबे होते हैं, किसी के मोटे होते हैं, किसी के चौड़े होते हैं, किसी का फीना होता है, किसी की बैठी हुई होती है। तो नाक तो सबके जो ईश्वर ने बना दिया है वही रहेगा, चेहरा बदल तो सकता नहीं है। इसलिए हमें किसी भी इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे किसी का कैसे भी हो, क्योंकि उसको जो ईश्वर ने बनाया है वो सबसे अच्छा है। और अगर हम भी उसको मान के चलें कि जो ईश्वर ने हमें बना दिया है, जैसा बना दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। बच्चों, कभी भी अपनी किसी कमी का मजाक मत उड़ाने दो। अगर तुम्हें लगता है तो उसको कमी मत समझो, उसको अपनी ढाल बना लो, अपनी शक्ति बना लो और उसकी तरफ कभी ध्यान मत दो और किसी की लोगों की परवाह मत करो। ओके बच्चों, आज की कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना। थैंक यू।